हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू ब्रोज। और आज फाइनली स्टार्ट करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड पार्ट और कोशिश करेंगे कि इसे आज ही एंड कर दें, क्योंकि ये काफ़ी एलिमेंट्री पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट का ही सब पार्ट आप कह सकते हैं। सिर्फ इस बार जो होंगी वो थीटाज की वैल्यू डिफाइंड होंगी कि मुझे 0 पे काम करना है, कि मुझे 30 पे, कि 45 पे, कि 15 पे, कि 60 पे या 90 पे, जो भी है थीटा मुझे पता होगा। ठीक, तो अब चलते हैं कि यार याद कैसे रखें। मैं बोला था 6 इंटू 5 30 डिफरेंट वैल्यूज को याद रखना इज अ टफ थिंग, आई एडमिट इट। बट मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं किसी भी ट्रिक पे भरोसा नहीं करता हूँ। मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे भरोसा रखता हूँ। और मुझे ये पता है साइन की वैल्यू ये 5 थीटा पे मुझे पता है। मैं बस इसे याद रखने की कोशिश करता हूं हमेशा। और जब कभी भी भूल जाता हूं तो मैं इसी पे आता हूं। मान लीजिए कि मैं cos 30 भूल गया तो मैं याद सबसे पहले साइन 30 करता हूं। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 91 होता है। ये मुझे पता रहता है ऑलवेज। ठीक है, अब आपने बोला अभी, मैंने अभी आपको बोला कि मैं इससे cos 30 निकालने का मैं प्रयास करता हूं जब मैं भूल जाता हूं। तो कैसे, आप सोचिए कि कौन ऐसा रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्री में जो मुझे साइन और कॉस को रिलेट करता है। कोई ऐसा एक्सप्रेशन पूरे ट्रिगोनोमेट्री के पिछले 4 लेक्चर में क्या आपने पढ़ा है जिसमें साइन और कॉस, सिर्फ साइन और कॉस इन्वॉल्व है? कोई ऐसा रिलेशन है क्या? दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है, थोड़ा सा। और आपको मुझे लग रहा है याद आ गया होगा। याद क्या आया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन मुझे याद है। तो मैं अब कॉस थीटा की, कॉस की हर थीटा पे वैल्यू क्या नहीं निकाल पाऊंगा? कितना आसान हो गया यार। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर एक्स इज साइन थीटा एंड वाई इज कॉस थीटा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। 0 डिग्री पे कोशिश करते हैं निकालने का। नहीं, चलिए मेरा मन है 60 डिग्री पे निकालते हैं। 60 डिग्री स्टेप को थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से, गौर से। ठीक है, 60 डिग्री के लिए मुझे पता क्या है, मुझे साइन 60 पता है, √3/2। ठीक है, मुझे पता क्या नहीं है, मुझे पता है cos 60 डिग्री नहीं है। ठीक, तो मैं आता हूं अब अपने रिलेशन पे। मैं पुट करूंगा साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। होगा कि नहीं? कुछ लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो गए कि सर थीटा की वैल्यू 60 डाला, यहाँ भी डाल दिया आप कैसे? भाई साहब, ये दोनों थीटा सेम होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 30, यहाँ 31, यहाँ 35, यहाँ 36। नहीं, अगर यहाँ 30 रख रहे हो तो यहाँ पे 30 रखना पड़ेगा। दिस बोथ आर सेम थीटा, ये दोनों एंगल सेम होंगे तभी ये रिलेशन वैलिड है। तो अब आइए, साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का स्क्वायर मुझे नहीं पता है, √3/2 का स्क्वायर करो, क्या होगा? 3/4 होगा, प्लस इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। इसको कितना हो जाएगा दोस्त? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4, 1/4 हो गया। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू आ रहा है मेरा 1/4। तो कॉस 60 इज इक्वल टू √1/2 क्या हो जाएगा? सॉरी, 1/4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1/2 होगा। अभी के अभी चार्ट को देखिए जो मैंने कल लिखाया था, क्या वैल्यूज डिफरेंट हैं? चेक कीजिए, वैल्यूज डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब मैं करेक्ट हूं। और जब भी मुझे साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, तो मुझे कॉसेक और सेक तो दोस्त ऐसे ही पता चल गया। कहिए कैसे? कॉसेक बराबर होता था 1/sin, कॉसेक बराबर होता था 1/sin इनवर्स रिलेशन से। याद कीजिए, कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin। तो अगर कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin है और मुझे कहीं ये दिखेगा कि कॉसेक 45,
तो मैं इसका क्या करूंगा, इसका इन्वर्स कर दूंगा। बस इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से रिप्लेस करना ही होता है व्हाट इन्वर्स। इन्वर्स इज नथिंग बट रिप्लेसिंग द डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो कोसेक 45 अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं उसे डायरेक्ट कहूंगा कि √2 ऊपर 1 नीचे, तो √2/1 इज इक्वल्स टू √2। अगर मुझे सेक 60 कोई पूछता है, सेक 60 अगर मुझे कोई पूछता है, मुझे cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2 पता है, तो मैं सेक 60 बोलूंगा रिप्लेसिंग द डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज नोन एज इनवर्स। तो 2/1 यानी 2। तो यहां से सीधे अगर मुझे कभी सेक 60 की वैल्यू पूछी तो मैं याद मुझे क्या रहेगी, याद मुझे है cos 60 की वैल्यू और वो 1/2 होती है, तो सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/1। कोई दिक्कत? अब आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन है, सर tan और cot का क्या, उसे भी तो याद रखना है। तो मेरे भाई साहब tan बराबर होता है sin अपॉन cos। मुझे sin 30 पता है, मुझे cos 30 पता है, तो मैं tan 30 sin 30 अपॉन cos 30 लिख के निकाल लूंगा। मैं निकाल लूंगा हमेशा। कैसे? मुझे पता है sin 30 इज इक्वल टू होता है 1/2, cos 30 इज इक्वल टू होता है √3/2। तो और मुझे जानना है tan 30। मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि tan थीटा मुझे पता है sin बाय cos होता था, बहुत ही अच्छे से पता है। तो sin 30 बराबर 1/2 और cos 30 बराबर √3/2। तो यहाँ से आ गया tan 30 बराबर 1/√3। प्लीज़ आप जाइए और मिलाइए। मैं जो पिछले लेक्चर में लिखाया था आपको जो टेबल, क्या ये गलत निकला है या सही, प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए दोस्त। तो यहाँ तक अब हम पहुँच चुके हैं। सेम tan जब मुझे पता है तो मैं cot बराबर 1/10 बोलता हूँ। तो अगर मुझे कोई cot 30 की वैल्यू पूछता है तो मैं कहूँगा √3/1, क्योंकि tan इज इक्वल टू 1/cot होता है। सिमिलरली cot इज इक्वल टू 1/10, x इज इक्वल टू 1/y है, x इज इक्वल टू 1/y है, तो मैं y इज इक्वल टू 1/x भी लिख सकता हूँ। और एक बात लिखा था मैं लिखा था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, वो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाता है। मैं उसे डिफाइन नहीं कर सकता। इसे बहुत ही अच्छे से मैंने बोला था कि नोट बना के लिख लो। तो कभी भी आपसे अगर tan 90 की वैल्यू पूछ दे तो मुझे पता है कि sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है। मुझे पता है sin 90 1 और cos 90 0 होता है, और मुझे tan 90 की वैल्यू पूछ रहा है। तो tan 90 क्या हो जाएगा? tan 90 इज इक्वल टू हो जाएगा sin 90 अपॉन cos 90 इज इक्वल टू 1/0 विच इज अनडिफाइंड। जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा, दैट एक्सप्रेशन विल बी अनडिफाइंड ऑलवेज। ये यूनिवर्सल थिंग है, यू कांट चेंज दिस। इसको दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये तो हो गया एक बेसिक पार्ट में आपको दिखाया कि किस तरीके से चीज़ों को याद रखनी चाहिए। मैं कैसे याद रखता हूँ। 2015 में मैं 10th दिया था, 5 साल हो गए दोस्त। बिलीव मी, इसे रिवीजन कोई नहीं करता, मतलब याद रहता है खुद से। तो कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में हर आदमी बिल्डअप करके रखता है, और मैं जो बिल्डअप करके रखता हूँ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बिलीव मी, बहुत आसान तरीका है। 5 वैल्यूज याद रखो, बाकी सारी वैल्यूज यू आर कैपेबल टू फाइंड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। वीडियो पॉज करके बिल्कुल देखिए फिर से इसको, इस पार्ट को तो कम से कम जरूर देखिए। यहाँ से आपकी होगी, आपको मतलब क्या होगा ऐसा, आप मतलब व्हाट विल यू गेन फ्रॉम द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। आपके पास एक थिंकिंग एबिलिटी आएगी जो मैथ्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्त। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप सोचते कैसे हैं। मैथ्स एक्चुअली क्या है कि दोस्त देखिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शंस आपको याद करने होते हैं।
इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी, अगर आप 11th 12th और भी आगे पढ़ते हैं। लेकिन मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप एक बार थिंकिंग एबिलिटी आपकी टीचर्स के क्वेश्चन सेट करने के थिंकिंग से मैच कर गई। कुछ लोग, जो अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करता है एक्चुअली वो पता है क्या करता है, जिसने क्वेश्चन बनाया है, जो क्वेश्चन को फ्रेम करता है, वो बंदा जो सॉल्व कर रहा है, अगर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, वो दोनों एक जैसा सोचते हैं, तभी कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चंस को आप कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वो नया क्वेश्चन मैं एक बना के बिल्कुल अच्छी तरीके से एक नए एनालिसिस के साथ बनाऊं। मतलब कभी भी सॉल्यूशन के पीछे मत भागो यार, कहीं भी नेट पे गूगल पे सर्च करोगे, हर चीज का सॉल्यूशन अवेलेबल है। लोग, मैं देखता हूं कि बहुत लोग देखे यूट्यूब पे, एक्चुअली मैं देखता हूं बहुत सारे कि क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर दिस, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। क्या हो जाएगा इससे? इससे क्या हो जाए? कुछ नहीं होगा। आप 100 क्वेश्चन रट लीजिए, 101वां क्वेश्चन अगर बढ़िया कोई फ्रेम कर देगा, आप फंस जाओगे, बिलीव मी। लेकिन अगर आप 100 डिफरेंट क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपके पास हैं, 100 अलग अलग क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपके पास हैं, आप हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया है आपने, तो 101वां जब क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को डील करोगे। क्यों? क्योंकि आपने स्टेप्स नहीं रटा है। आपने ये नहीं याद किया कि मुझे अगर एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो मैं ये स्टेप लगाऊंगा। नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई है किसी भी चीज की, और वहां से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, ताकि आपका और बढ़िया कंसेप्ट डेवलप करने का कोशिश करूं मैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैं पिक किया हूं उसी के साथ, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और फाइंड करने की कोशिश करते हैं उनकी वैल्यूज कैसे। देखिए, आपको अगर वो टेबल्स याद हैं तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे, क्या मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, भी कुछ आपको पता चलेगा जरूर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, जैसे पहले क्वेश्चंस यहां से मैं लिखता हूं, आप वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए खुद से। पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे मतलब इस क्वेश्चन का है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 60 कॉस 90 प्लस कॉस 30 कॉस 60 प्लस tan 30 कॉसेक 30, ठीक है। सेकंड पार्ट है tan 45 cot 45 sin 45 cos 30 प्लस sin 60 cosec 45 प्लस 2, ठीक है। तीसरा है वेरीफाई द फॉलोइंग 4 एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री एंगल के लिए ये जो एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं, इसको वेरीफाई करना है कि जो एक्सप्रेशन है वो राइट है या नहीं। एक्सप्रेशन ऐसा है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक्सप्रेशन नंबर ए है। बी है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक्सप्रेशन नंबर सी है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। आप वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए बनाना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। और अगर आपका सही है बहुत बेहतर, गलत है फिर से देखिए कहाँ गलती हुई थी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन इनका। ठीक है, मुझे सबसे पहले दिख रहा है साइन 60 कॉस 90। मुझे कॉस 90 दिख गया। कॉस 90 जहां दिख गया ये तो पहले जीरो का हो गया। जैसे जीरो हुआ, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर जीरो आने वाला है। कॉस 30 होता था √3/2। मल्टीप्लीकेशन में है कॉस 60 होता था 1/2 प्लस टेन थर्टी मैं याद रखता हूँ साइन 30 से, पहले साइन 30 दिमाग में आया। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। दोनों को मैं डिवाइड किया, आंसर आया 1/√3। 1/√3 1/1/√3 और कॉसेक 30, साइन 30 याद है 1/2, कॉसेक उसका इनवर्स तो 2/1, 2/1। ठीक है, तो क्या आएगी वैल्यू? वैल्यू यही आएगी। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, √3/4 प्लस 2/√3, यह है आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। tan 45 cot 45। अच्छा, tan थीटा cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता था, याद है? ये तो 1 हो गया भाई, ये दोनों 1 हो गया, इन दोनों ये दोनों मिलके 1 हो गया। क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब साइन 45 मुझे याद है 1/√2। कॉस 30 मुझे याद है √3/2 प्लस साइन 60 मुझे याद है 1√3/2। कॉसेक 45, साइन 45 मुझे याद है 1/√2, तो कॉसेक 45 होगा √2/1, √2/1 प्लस 2। तो यहां से आया, ये 1 हो गया था, तो यहां से आया 1/√2 प्लस 1/√2। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन है, तो यहां से आया √3/2 √3/2 प्लस √3 इंटू √2 √6/2 प्लस 2। ये वैल्यू आ गई सेकेंड वाले पार्ट की। ठीक है, जितने लोगों का सही है बहुत अच्छा, जिनका गलत था चेक कीजिए गलती कहाँ हो रही है। अब आइए दोस्त वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का मतलब होता है कि RHS इज इक्वल टू LHS प्रूफ करना। ठीक है, सब लोगों ने पढ़ रखा है, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो बोला क्या है? बोला है कि 45 डिग्री एंगल के लिए वेरीफाई करो। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट का LHS को देखता हूं। cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा है, और थीटा मुझे क्या दे रखा है? थीटा मुझे दे रखा है 45। एंगल थीटा इज एंगल, तो थीटा मुझे 45 दे रखा है। तो मैं cos 2 इंटू 45 अगर करता हूं तो क्या आ जाएगा दोस्त? cos 90, और इसकी वैल्यू तो जीरो होती है, इसकी वैल्यू तो जीरो होती है। अब मुझे LHS आ गया कि ये मेरा LHS जो था दोस्त वो मेरा जीरो है 45 डिग्री एंगल के लिए, ये मुझे पता हो गया। अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि RHS जीरो है कि नहीं, ये मैं चेक करना चाहता हूं। तो कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं। थीटा को 45 पुट करते हैं, cos 45 का स्क्वायर माइनस साइन 45 का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख दें। cos 45 1/√2, साइन 45 भी 1/√2 याद है। तो दो सेम क्वांटिटीज के सब्सट्रैक्शंस हमेशा जीरो होते हैं। तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये RHS है, LHS इज इक्वल टू RHS। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं साइन 2 थीटा पे। साइन 2 थीटा, फिर से वही बात, साइन 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ये मुझे 1 पता है, ये मुझे 1 पता है। तो अब मुझे ये चेक करना है
कि क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी 1 है 45 डिग्री के लिए, ये मुझे चेक करना। मैं LHS चेक कर चुका हूँ, LHS आई हैव वेरीफाइड, वेरी बहुत अच्छे तरीके से इसको वेरीफाई कर चुका हूँ। RHS पे आते हैं। 2 साइन 45 इंटू कॉस 45, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, तो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये एक्सप्रेशन भी मेरा करेक्ट है, ये भी मेरा करेक्ट एक्सप्रेशन है। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, आएगा अब बहुत अच्छा मजा मुझे। पहले तो आप लोग खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, काफ़ी आसान ही क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। tan 2 थीटा, tan हर देखिए हर तीनों में मेरा ट्वाइस ऑफ एंगल थीटा की, मैं तीनों पार्ट में मेरा एक ही सवाल है कि 2 थीटा पर मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूँ। तो 2 थीटा है, तो थीटा मेरा 45 है, तो 2 थीटा तो हो गया 90, और tan 90 कितना होता था, tan 90 sin 90 अपॉन cos 90, इस तरीके से भी याद करते हैं हम लोग। cos 90 मुझे याद आ रहा है कि 0 होता था, और मुझे ये भी याद आ रहा है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता था तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती थी, ये भी याद आ रहा है ना। तो ये तो हो गई अनडिफाइंड, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, डिनोमिनेटर पार्ट 0 तो वैल्यू अनडिफाइंड। मतलब अब क्या, मतलब कि ये वैल्यू भी दोस्त अनडिफाइंड होनी चाहिए, तभी ये इक्वलिटी होल्ड करेगा, क्योंकि LHS तो मेरा अनडिफाइंड आ गया, LHS तो दोस्त मेरा अनडिफाइंड आ गया, और RHS को अनडिफाइंड आना पड़ेगा फॉर होल्डिंग दिस इक्वलिटी साइन। तो चेक करते हैं कि आता है या नहीं। 2 tan थीटा, 2 इंटू tan थीटा 45, हाँ एक चीज और तो साइन 2 थीटा है और 2 साइन थीटा, इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, आपको चेक करना है कि साइन के अंदर 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा टाइप का कुछ दिया हुआ है क्या, तब उसके अंदर आप थीटा का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये नहीं कि 2 साइन थीटा देखे और थीटा को मैं 30 लिख रहा हूं तो मैं साइन 60 की वैल्यू रख दूंगा। गलती है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है, बहुत लोगों को हो चुका होगा। क्लियर कर लो दोस्त, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। साइन 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशन है। यहाँ पे 2 थीटा कहने का मतलब ये है कि ट्वाइस ऑफ एंगल थीटा, और ये थीटा है, ये 2 साइन थीटा के वैल्यू में मल्टीप्लाइड है, और ये 2 थीटा के वैल्यू में मल्टीप्लाइड है। डिफरेंस इतना है, ये थीटा के वैल्यू में मल्टीप्लाइड है, और ये साइन थीटा का कुछ वैल्यू आएगा उसमें ये 2 मल्टीप्लाइड है, और ये जो 2 है ये थीटा जो एंगल है उसके वैल्यू में मल्टीप्लाइड है, दोनों में डिफरेंस है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, जब मैं पढ़ता था शायद मुझे भी हुआ होगा, लेकिन आज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छे से स्टार मार के लिख लो दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 ये तो हो गया आपका, ये तो आपका न्यूमरेटर है, नीचे आइए, ये आपका डिनोमिनेटर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 टेन 45 मुझे याद है 1 होता था, 1 माइनस 1 दिख रहा है पिक्चर में मुझे डिनोमिनेटर साइड, तो 1 माइनस 1 जब है तो दोस्त ये भी तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब RHS भी अनडिफाइंड हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक्सप्रेशंस करेक्ट हैं, ठीक है दोस्त। तो कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं, CBSE द्वारा पूछा गया एक क्वेश्चन को पिक करते हैं। देखिए किया कुछ नहीं है, बस आपको x और y में उलझाने की कोशिश, कुछ लोग उलझ गए होंगे, कुछ लोग उसी समय उसको बहुत अच्छी तरीके से डन कर दिए होंगे पेपर में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सब लेते हैं। तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पिक करते हैं,
और देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्त, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फोर एंगल 60 डिग्री, फोर एंगल 60 डिग्री, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग, ये है। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, सॉरी ऐसा है, साइन क्यूब है थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज कीजिए और इसके वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि आरएचएस और एलएचएस बराबर है या नहीं इस थीटा की वैल्यू के लिए। तो मैं भी देखता हूँ, आप इसको एज अ होमवर्क करिए। ठीक, आप इसको होमवर्क कीजिए। फॉर वैल्यू 60 डिग्री, 30 डिग्री, दो डिफरेंट थीटा की वैल्यू है। एक बार 30 के लिए वेरीफाई कीजिए, एक बार 60 के लिए वेरीफाई कीजिए कि ये एक्सप्रेशन करेक्ट है या नहीं। और एक बात मैं बता दूं फिर से, जिनको भी ये कंफ्यूजन है कि साइन 3 थीटा और 3 साइन थीटा ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है दोस्त। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो अंदर का मटेरियल है थीटा, उसमें 3 मल्टीप्लाइड है। मतलब कि कोई मुझे अगर थीटा की वैल्यू 30 दे दे, थीटा की वैल्यू 30 दे देगा, तो मैं पहले 3 थीटा की वैल्यू निकालूंगा और वो 90 होगी, और मैं अब इसको यहाँ पुट करूंगा। इसका मतलब ये है। लेकिन अगर मुझे एक्सप्रेशन ऐसा कुछ दिया हुआ है तो सिंपली थीटा की वैल्यू 30 है, मैं डायरेक्ट इसको इस थीटा के लिए पुट करूंगा और मैं 3 साइन 30 की वैल्यू निकालूंगा। इस साइन 30 की जो वैल्यू आएगी उसमें 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोनों डिफरेंट थिंग है। और हाँ एक चीज़ और, कई बार 3 इंटू साइन 3 थीटा ऐसा भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं साइन 90, साइन ऑफ 90 डिग्री की जो वैल्यू आएगी उसमें 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब ये है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन एक्सप्रेशंस में। ये ही है जिससे आपको फंसाया जाता है। और आप यहाँ से निकल गए एक बार, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। आपके सीबीएसई में ही पूछा गया है, वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखते हैं और आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आई थिंक सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है, आपके ही स्टैंडर्ड बुक से पिक किया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा था कि 6a इज इक्वल टू सेक थीटा है, और एक पहला गिवन है, दिया हुआ है। ठीक, सेक थीटा ऐसे लिख लीजिए, इज इक्वल टू 6a एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू 6 अपॉन a। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 6a एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू 6 अपॉन a। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको ऐसा दिया हुआ है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी थोड़ा सोचिए, मैं भी सोचता हूँ कैसे बनेगा ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होमवर्क दे दिया हूँ, उस होमवर्क को भी कीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बनाइए दोस्त। कैसे बनाएंगे आप? मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। मैं कुछ एडवांटेज लेता हूँ, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक? तो मैं इसको एक बार लिखता हूँ पहले। 6 ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूँ 6 इंटू ए प्लस 1 बाय ए इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक? लिखते हैं। अच्छा, एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं क्या करता हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालते हैं एक बार दोस्त। यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालते हैं, ठीक? निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 6a माइनस 6 बाय ए आ जाएगा। 6 को कॉमन ले लें तो आ जाएगा a माइनस 1 बाय ए, ठीक? यहां से सेक माइनस 10, एक बार सेक प्लस 10 निकालते हैं। सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ठीक है, ये आ गया। 6 कॉमन ले लो तो a प्लस 1 बाय ए, ऐसा कुछ, ठीक? ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक? कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक? a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 6 36 होगा, और a माइनस 1 बाय ए इंटू ए प्लस 1 बाय ए। इसमें क्या कोई किसी को परेशानी, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। a और b, a एक्सप्रेशन को इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई में कर दिया। देखिए लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक? लिख दिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता था? a सेक थीटा है, b टेन थीटा है। a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यहां से ये आ गया और यहां से आ गया। देखिए फिर से है, इसको a बोलिए, या अरे चलिए छोड़िए, इसको x बोलिए, इसको y बोलिए, इसको x बोलिए, इसको y बोलिए। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 1 बाय ए को मैं y बोल रहा हूँ। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, 1 बाय ए मेरा y है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 36 इंटू एक्स मेरा कितना है? ए स्क्वायर माइनस वाई कितना है? 1 बाय ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक? अच्छा ये दोस्त एक बात बताओ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा, याद है? याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो मैं 10 को RHS में ले जाता हूं तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होगा, होगा, होगा। अच्छा यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा ही तो ये है, और इसकी वैल्यू 1 है, 1 है मेरे भाई। तो इज इक्वल टू 36 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, आ गई। लेकिन अभी भी मुझे डाउट है, मुझे वैल्यू तो 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर का पूछा है, और मेरे पास वैल्यू 36 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर का आ गया है। तो अब क्या करें, क्या करें भाई? 36 है, 6 चाहिए, मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ। LHS एंड RHS बोथ करते हैं डिवाइड, 1 अपॉन 6 बाई 6। तो क्या आएगा? यहां से जो आएगा वो
आंसर होने वाला है मेरे हिसाब से। यहाँ से आएगा LHS तो आ जाएगा 1/6 और RHS जो होगा वो 36/6 है और बाकी एज इट इज जैसा है वैसा उतार दो। क्या मेरा आंसर आ गया? क्या मेरा आंसर आ गया? आंसर आ गया। क्या है? इसी की तो वैल्यू पूछी थी, इसी की तो वैल्यू पूछी थी। ये वैल्यू आ गई 1/6, तो आंसर 1/6 है। ठीक, तो अब क्या करना चाहिए हमें? अब मुझे इस लेक्चर को वाइंड अप मैं करता हूं। और दूसरी चीज, एक रिलेशन और है। दूसरा रिलेशन ये है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन है, याद कीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर से 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फ्यूचर में क्वेश्चन इस पे फ्रेम किया जा सकता है। मैं वैसा एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, मैं वैसा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ठीक है, इस पूरे को वीडियो पॉज कीजिए और पूरा सॉल्यूशन लिखिए, खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे, और वो ये होमवर्क होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, कह देगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, गिवन है, ये चीज गिवन है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2/x and cot theta and cot theta is equal to cot theta is equal to x/2, ऐसा दे देगा। ठीक ठीक, या आपसे सिंपली ऐसा दे देगा 2x, चलिए 2x नहीं दे दिया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 4। इसकी वैल्यू आपसे पूछ देगा और ये आपका होमवर्क है। मैं लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ। मुझे यकीन है, कुछ क्योंकि यकीन इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बोल रहे हैं सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो दोस्त आप लोग भी वीडियो एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट डिज़ाइंड है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ, जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगली बार जो मेरा लेक्चर आने वाला है, याद रखिए स्केड्यूल जो है वो है MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 3 डेज इन अ वीक ट्रिगोनोमेट्री आने वाला है एडू ब्रोज चैनल पे। मैं लूँगा पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना बेहतरीन तरीके से बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, कौन सा रूट कहाँ पे लाई करता है एक क्वाड्रेंट में। तो देखते रहिए एडू ब्रोज चैनल। आपके लिए बिल्कुल 10th की फिजिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है, निरंजन सर ले रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।